नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए और भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं। कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए। मित्रों, आज बात हम रिश्तों की करेंगे, क्योंकि रिश्ते हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। रिश्ते मधुर हैं तो जीवन मधुर है, और यदि रिश्तों में कड़वाहट है, दूरियां हैं, तो जीवन का आनंद हम नहीं ले पाते। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहना है, गुनगुनाते रहना है, और साथ ही कुछ सुनाना है और कुछ उनकी भी सुनना है। इससे सचमुच जो दूरियां हैं कम हो जाती हैं, रिश्ते बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। तो आइए आज बहुत गहराई से अपने रिश्तों को मधुर बनाने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। लोगों से मिलते हैं तो रिश्ते बनते हैं, भगवान से मिलते हैं तो फरिश्ते बनते हैं। कहते हैं कि रिश्तों को बनाने में एक पल लगते हैं, लेकिन उस रिश्ते को निभाने में पूरे जीवन लग जाते हैं। लोगों से बनाए गए रिश्ते हमें कमजोर कर देते हैं, लेकिन भगवान से निभाए हुए रिश्ते हमें मजबूत बना देते हैं। हम जो चाहे वो संबंध ईश्वर से जोड़ सकते हैं, और वह संबंध सदा के लिए कायम रहते हैं। और दुनिया के रिश्तों में यह बात है कि यदि हमारे व्यवहार दूसरों से मजबूत है, तभी लोग हमें अपनाते हैं। लेकिन एक वास्तविकता यह भी है कि भले हमारा व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन एक ईश्वर ही है जो हमें अपना बनाते हैं और अपना जैसा बनाते हैं। मित्रों, कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन जो समय पर साथ दे वही रिश्ते सच्चे होते हैं। सचमुच जब ज़रूरत है, समय पर किसी को हमारी आवश्यकता है, उस समय हम उनकी मदद अवश्य करें, क्योंकि वही तो समय होता है जबकि अपनत्व का, रिश्ते का व्यक्ति एहसास करता है। ओम शांति। हम मेनोपॉजल ट्रांजिशन के बारे में जानेंगे भी, इसके लक्षणों को पहचानेंगे और उसे कैसे मैनेज करें ये समझेंगे, क्योंकि यह एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो 40 के पार या मध्य 40 के बाद लगभग हर महिला की ज़िंदगी में आएगी। किसी में 3 से 4 साल तक रह सकता है, किसी में कुछ और कम समय के लिए रह सकता है। लेकिन क्या है ये मेनोपॉजल ट्रांजिशन? जो देखिए, पेरीमेनोपॉज यानी मेनोपॉज के आसपास या प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज के जस्ट पहले। आपकी लगभग उम्र इस समय 40 के पार या मध्य 40 में आप आ चुकी होंगी। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो इस समय आपका, इसका स्तर घटने लग जाता है। तो इसीलिए इसका जो प्रभाव है वो आपके शरीर के कई सारे अंग पर हो सकता है। तो इसके लक्षण को हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं गर्म चमक, हॉट फ्लैशेस। आपको अनुभव हुआ होगा यदि आप 40 के पार हैं तो अचानक से शरीर में बहुत गर्माहट का महसूस होना, स्पेशली फेस, नेक और चेस्ट के पास में। और नाइट स्वेट्स, मध्य रात्रि में आपकी नींद अचानक से खुल जाती होगी, पूरे पसीने से आप तर हो जाती होंगी। ऐसा अनुभव हुआ होगा, जिसकी वजह से आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, आपको सुबह थका थका महसूस होगा, चिड़चिड़ापन हो सकता है, अवसाद हो सकता है। तो ये सारे लक्षणों को हम पहचाने तो, लेकिन हम आगे ऐसा क्या करें, इन्हें हम मैनेज करें? तो शॉर्ट में आपको बताते हैं, एक प्रॉपर डाइट लीजिए जो कि शाकाहारी हो, फाइबर युक्त हो। थोड़ी थोड़ी देर पर जब आपको हॉट फ्लैशेस हो तो आप शीतल जल सिप्स में धीरे धीरे पी सकती हैं। एक्सरसाइज को करना अपनी डेली रूटीन में ऐड कीजिए। समय पे सोइए, समय पे जागिए। तनाव मुक्त रहने की कोशिश कीजिए, जिसके लिए हम आपको राजयोग मेडिटेशन की सलाह देते हैं। ओम शांति। धन्यवाद। मित्रों, रिश्तों को गलतियां उतना कमज़ोर नहीं करती जितना कि एक दूसरे के बीच उत्पन्न गलतफहमियां। वास्तव में गलतियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन यदि गलतफहमी पैदा हो गई है तो उसे ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
और ये दिनों दिन बढ़ती ही चली जाती हैं कि इसने ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, इसके साथ वो किया होगा, आदि आदि इत्यादि। और जब गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं तो ज़्यादातर देखा गया है कि हम एक दूसरे से बात करने की बजाय एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। वास्तव में यदि एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर लिया जाए, एक दूसरे के बारे में किसी और से बात ना करके एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर ली जाए तो गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, दीवार टूट सकता है और फिर से रिश्ते पुनः मधुर हो सकते हैं। तो आइए हम एक सुंदर सा अपने पास संकल्प ये रखें कि गलतफहमियों को दूर करने के लिए हम एक दूसरे से बात करेंगे, न कि एक दूसरे के बारे में बात करेंगे। आइए इसी सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। मित्रों, मनोज खुशनुमा का आप सभी को प्रणाम। ओम शांति। जिंदगी को खेल की तरह खेलने और निखारने का संदेश देती हुई प्रस्तुत है ये लघु काव्य रचना जिंदगी के खेल में। जिंदगी के खेल में न मुश्किलों से हारिए, मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए। जिंदगी के खेल में न मुश्किलों से हारिए, मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए। हार जीत जय पराजय का जगत में खेल है, दिलों को जीते प्रेम से तो मन से मन का मेल है। हार जीत जय पराजय का जगत में खेल है, दिलों को जीते प्रेम से तो मन से मन का मेल है। सद्भावना से खेलते हर खेल को निखारिए, सद्भावना से खेलते हर खेल को निखारिए। मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए, मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए। जाति भाषा रंग भेद में ये विश्व बट रहा, खेल भावना किरण से ये तमस है छट रहा। जाति भाषा रंग भेद में ये विश्व बट रहा, खेल भावना किरण से ये तमस है छट रहा। ये सूत्र एकता का है इसे नहीं बिसारिए, ये सूत्र एकता का है इसे नहीं बिसारिए। मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए, मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए। इस धरा पे आए जो भाग्य द्वार हैं खुले, इस धरा पे आए जो तो भाग्य द्वार हैं खुले। जगत के खेल के नियंता प्रभु हैं यहाँ मिले। इस धरा पे आए जो तो भाग्य द्वार हैं खुले, जगत के खेल के नियंता हैं प्रभु यहाँ मिले। विजय है उसके साथ से बस प्यार से पुकारिए, विजय है उसके साथ से बस प्यार से पुकारिए। मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए, मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए। जिंदगी के खेल में न मुश्किलों से हारिए, मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए, मूल्यों से संवारिए, मूल्यों से संवारिए। धन्यवाद, प्रणाम, ओम शांति। मित्रों, एक रिश्ता तो वो है जो हम लोगों के साथ निभाते हैं, लेकिन ये रिश्ता तभी बहुत परिपक्व हो सकता है, दृढ़ हो सकता है, बहुत गहरी सी बात है, जब हमारा खुद के साथ रिश्ता अच्छा हो। जब खुद के साथ खुद का रिश्ता अच्छा होता है, मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो वही सुंदर महसूसता मैं अपने रिश्तों में भी बांटता हूँ। बहुत ही सुंदर सी और गहरी सी बात है। और साथ ही एक दूसरा रिश्ता मित्रों, खुद का खुदा के साथ है, परमात्मा के साथ रिश्ता। यदि ये खुद के साथ और खुदा के साथ वाला रिश्ता हमारा बहुत ही प्रगाढ़ है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मधुर है, तो ये देखा गया है कि हमारे बाकी के रिश्ते भी बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। इसीलिए इस पर भी हमें गौर करने की बहुत ज़रूरत है और आध्यात्म ही हमें ये रिश्ता जोड़ना सिखाता है। ब्रह्मा कुमारियाँ वर्षों से यही सुंदर सेवा कर रही हैं कि कैसे आप खुद के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं, खुदा के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन सुंदर सेवाओं को। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित लाविदा सोसाइटी में ब्रह्मा कुमारीज पालम विहार में हर मन दस्तक के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 80 भाई बहनें शामिल रहे। हर मन दस्तक का उद्देश्य है हर घर में राजयोग मीडिया का संदेश पहुंचे। कार्यक्रम में सकारात्मकता पर कार्यशाला, आध्यात्मिकता क्या है जैसे आदि विषयों को स्पष्ट किया गया। इस मौके पर राजयोगा प्रैक्टिशनर एंड क्रिएटिव कंटेंट राइटर नीतिमा बहन, राजयोगा प्रैक्टिशनर HR हेड इन US बेस्ड MNC प्रभा बहन एवं डायरेक्टर ऑफ पालम विहार उर्मिल बहन मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई और सभी को संगठित रूप से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया गया। मित्रों, कहते हैं कि व्यक्ति यदि अपनी गलती पर वकील और दूसरे की गलती पर जज बन जाए तो फैसले नहीं बल्कि फासले होने लगते हैं। हम ऐसा कतई ना करें मित्रों। दूसरों की गलतियों को जज करते रहें कि इसने ऐसा किया तो फासले ही बढ़ते चले जाएंगे, बातें सुलझेंगी नहीं। कहा भी जाता है कि रिश्ते बनाने के लिए एक पल चाहिए, लेकिन उसे निभाने के लिए एक सुंदर सा दिल चाहिए। हम सुंदर दिल वाले बने, बड़ी दिल वाले बने। जहाँ गलतियाँ हो भी रही हों तो उसे हम बहुत ही प्यार से सुलझाएं, बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करें ताकि रिश्तों में खरोच ना आए, दरार ना पड़े। और ये तभी हो पाता है मित्रों, जो हमने ऊपर बात की, जब अपने साथ, खुद के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता हो जाता है और उस प्यार के सागर परमात्मा के साथ भी हमारे मन के तार जुड़े रहते हैं। तो दिल की बहुत सारी शुभकामनाएं आज के इस सबरंग से कि आपके रिश्ते अपने साथ भी, परमात्मा के साथ भी और सर्व के साथ भी बहुत ही सुंदर हों, मधुर हों और आप अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लें। दिल की अनंत दुआएं और शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों के लिए। नमस्कार। ओम शांति।